हेलो फ्रेंड्स। हम आपको ट्वेल्थ की मैथ जो एनसीईआरटी बुक है, जो एनसीईआरटी की जो सेकंड बुक है, उसमें से हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे। लगभग हमने आपको 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी और हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज थी वो चल रही थी 7.2। उसमें हम लगभग आपको 10 क्वेश्चन कवर करा दिए थे। अब हम आपको 11 क्वेश्चन बताएंगे और हमारा जो टॉपिक था वो था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इस टॉपिक पे हमारे जो क्वेश्चन चल रहे थे, हमने आपको 10 नंबर क्वेश्चन बता दिया था। अब आपको आज हम 11 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। जो एक्सरसाइज हमारी थी वो 7.2 थी। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है x/√x+4। मुझसे ये भी कहा गया है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x की वैल्यू 0 नहीं होनी, यानी 0 से बड़ी हो सकती है x की वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको वही सिंपल सा मेथड जो हमने बताया था वही सिंपल सा रूल फॉलो करो। तो x/√x+4dx, इतने से पार्ट को हम लेट करेंगे। तो हमने इधर देखा कि लेट x+4 = t हमने मान लिया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x = हमारा आएगा t-4 आ जाएगा। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन यानी dx हो जाएगा इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन dt, और 4 यानी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। हमारा ये डिफ्रेंशिएशन आएगा dx = dt, और x की वैल्यू आई जो हमारी इक्वल टू t-4। यहाँ आकर पुट कर देते हैं। तो I = इंटीग्रेशन x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, x की जगह पे पुट करेंगे t-4। तो यानी x की जगह पे पुट करेंगे t-4, और अपान x+4 की जगह पे क्या पुट करेंगे t, और इधर dx की जगह पे हम dt पुट करेंगे। अब इस √t को हम ऊपर ले जाएंगे यानी सॉल्व करेंगे। तो I = इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसको हम √रूट से हटा देते थे यानी t की पावर ऊपर जब जाएगा तो माइनस बन जाएगा -12, और इधर ब्रैकेट में हो जाएगा t-4 × dt। ये हो जाएगा हमारा। अब इस t की हम अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस t के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो I = इंटीग्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यानी t की पावर हाफ आ जाएगा, t की पावर हाफ, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4t की पावर हाफ। ये हमारे पास हो जाएगा। हमने आपको बताया था
कि जब माइनस या प्लस में आता है तो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ डी टी माइनस इंटीग्रेशन 4 टी की पावर माइनस हाफ डी टी। इतना पोर्शन आया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो I इक्वल टू टी की पावर हाफ आया, तो यानी इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर 3/2 अपान 3/2 टी की पावर 3/2 अपान 3/2। और इधर हमारा इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यानी ये कांस्टेंट है 4, बाहर ले लेंगे। और इसका जब टी की पावर माइनस हाफ का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक ऐड हो जाएगा, यानी टी की पावर आ जाएगा हाफ, इधर भी आ जाएगा हाफ, और इधर हो जाएगा प्लस सी। अब इतने से पोर्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो I इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2, हमारा ऊपर चला जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा यानी 8 हो जाएगा, और इधर टी की पावर 1/2 प्लस सी। ये हमारा आ गया क्वेश्चन। अब इतने से ये इतना हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आप लोगों को समझ में जो ना आया हो तो हम बता दे रहे हैं। यहाँ टी की पावर माइनस हाफ है, तो यहाँ 1 जोड़ेंगे और माइनस हाफ प्लस 1 जोड़ेंगे। अब इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि 2 इधर जाएगा तो यानी हो जाएगा -1 + 2 अपान 2, और इधर टी है और इधर भी हो जाएगा -1 + 2 अपान 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टी की पावर हाफ हो जाएगा, नीचे भी हाफ आ जाएगा, वही चीज़ है। तो इतना आप लोग जानते हैं। अब हमें यक्स के फॉर्म में आंसर लाना है। तो जो हमने चीज़ लेट की थी यानी टी को लेट किया था वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 2/3 टी को हमने क्या माना था, यानी x + 4 की पावर 3/2 -8, और टी को हमने माना x + 4 की पावर हाफ। अभी हमारा मतलब जो NCERT बुक में अगर जो क्वेश्चन देखा जाए तो उसका आंसर ए नहीं आ रहा है, फिर भी हमारा एक क्वेश्चन सही है। यहीं पर छोड़ दो तब भी आपके नंबर मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। लेकिन इसका आंसर सही नहीं है। तो हम अगर जो देखा जाए कि उत्तरमाला से अगर जो मिलाएं तो इसको और हम सेटिस्फाई करेंगे, यानी जितना एक क्लियर आंसर हम ला सकें उतना लाएंगे। तो इसे और इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इतने से ये 2/3 और x + 4 की पावर हाफ को हम बाहर कर देते हैं। तो 2/3 इधर आ जाएगा, इसको हम अंडर रूट में लिख लेते हैं, ऐसे ही रहने तो x + 4 की पावर हाफ कर देंगे, इधर हमारा ब्रैकेट लग जाएगा। अब इतने से पार्ट में से x + की पावर हाफ निकल गई तो कितना बचा, कोई बता सकता है? यहाँ बचेगा x + 4, क्या बचा, x + 4। अब यहाँ -8 है, -8 है। अब यहाँ से निकला तुम्हारा 2/3 भी यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा बचेगा 12 + C। कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हुई है,
वो नहीं समझ पाए कि 12 कैसे आया और ये कैसे बचा। तो यहाँ हमारा i इक्वल टू हो जाएगा 2/3। अब इसको हम अंडर रूट में लिख देते हैं, तो x + 4 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x - 8 + c। ये NCERT में आंसर आ रहा है और वही हमने आपको बताया। यहाँ आप लोगों को मतलब प्रॉब्लम हुई है, समस्या हुई है कि ये कैसे आ गया x + 4। देखो इतने से पार्ट में हम यहाँ देखो 2/3 और हमारा है x + 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x + 4 की पावर हाफ है। इतना सा पार्ट हम निकालेंगे। तो ये जो 3 है हमारा, इस 3 को हम इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2/3 x + 4 3/2 यहाँ हो जाएगा कितना 24। हर बराबर करना तो जानते ही हो, यहाँ पर हर हम बराबर कर लेंगे। हर को सेम करना आप लोगों को पता ही है। अब हर सेम हो गए, अब हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 2/3 निकलेगा, 2/3 निकलेगा तो यहाँ कितना बचेगा 3। तो भैया 3 यहाँ देखो, 3 जो है वो सेम है, तो एक ही बार में पूरा निकल जाएगा क्योंकि ये इसका हर है और ऊपर वाले अंश हैं। तो 2/3 हमने निकाल लिया, इतना निकाला, तो यहाँ का क्या बचेगा कोई बता सकता है? तो यहाँ तुम्हारा बचेगा x + 4 की पावर 3 यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं 3/2 माइनस यहाँ 12 बचेगा 12 और x + 4 की पावर हाफ, इतना बचा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो यही चीज़ आ जाएगी, सेम आ जाएगी। 2/3 को अगर जो हम अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ तुम्हारा 2/3 हो जाएगा, इतना सा पार्ट आ जाएगा, और यहाँ 24 मतलब 24/3 हो जाएगा। और 24/3 को हम जो यहाँ काट देंगे तो 8 ही तो बचेगा। देखो ऊपर वाली सीधी लाइन आ रही है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, केवल आपको समझना है। तो यहाँ हमारा 24/3 आया, उसको हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ से हम x + 4 यानी x + 4 दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर पावर 3/2 है और यहाँ पर पावर हाफ है, तो पावर हाफ को हम निकालेंगे। तो यानी 2/3 और यहाँ पर हमारी x + 4 की पावर हाफ को हमने बाहर कर दिया। हाफ को जब हम बाहर करेंगे तो यहाँ हमारा कितना बचेगा भाई, आपको बताना है कि 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2 ही तो होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी की गई है। यहाँ मान लो अगर जो तुम्हारे पास दिया हो कि x + 4 इंटू x + 4 की पावर हाफ है, तो इसको बताओ कितना आएगा। ये हमने कहा था जो इनटू में पावरें जुड़ जाती है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है और ये सेम है, तो x + 4 और पावरें जुड़ जाएंगी तो 1 + 1/2 इसकी पावर हाफ है, तो वही तो आ जाएगा x + 4 की पावर 3/2। वही चीज़ आई, वही यहाँ हुआ है। तो यहाँ हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ हमारे पास बचेगा x + 4 और यहाँ बचेगा 12, ये हमारे पास बचेगा। अब इसको हम सेटिस्फाई कर देते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं हम, तो x + 4 और यहाँ अगर जो ब्रैकेट खोल देंगे तो x - 12 में से 4 जाएगा, यानी प्लस का 4 और माइनस का 12 ज़्यादा है, तो 8 ही तो माइनस का बचेगा। यही हमारा फाइनल आंसर है, वही चीज़ ये लिखी है।
है, सही है, समझ में आया। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब इसको देख लेते हैं। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया। अब ये सॉल्यूशन कैसे आया हमने इधर आपको बेसिक लेवल से समझा दिया है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये 12 यहाँ कैसे हो जा रहा, 24/3 कैसे आया, ये चीज़ हमने यहाँ आपको हर बराबर करने थे, वो हमने कर दिया, आपको बताया, यहाँ लेट किया और हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पार्ट था। तो हमें पता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़्यादा ही पसंद आया होगा। तो आपको क्वेश्चन अगर जो अच्छा मतलब लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें और बताएं कि भाई चलो इस चैनल पे मैथ अच्छी पढ़ाई जा रही है, मतलब बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। तो थैंक यू, हम आपकी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अब आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।